वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ मेटलर्जी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि ओर्स क्या होता है, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है पिछले क्लास में, और टाइप्स ऑफ ओर्स। ओके, तो देखिए, ओर्स और मिनरल्स मैंने डिस्कस कर लिया है कि ओर्स क्या होता है और मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स एक्चुअली वो चीज़ है, जैसे ये अर्थ क्रस्ट है और ये अर्थ क्रस्ट है, और इस अर्थ क्रस्ट के क्रस्ट वाले पोर्शन में मान लो मेरे पास यहाँ पे आयरन का डिपोजिशन है। तो जब हम इस वाले पोर्शन से माइनिंग करके वो केमिकल सब्सटेंस निकालते हैं जिनमें डिज़ायर्ड मेटल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इस डिज़ायर्ड मेटल्स जो प्रेजेंट होगा इस केमिकल सब्सटेंस में, इसे हम कहेंगे मिनरल। ओके, लेकिन अगर मान लो मैंने एक और कुछ केमिकल सब्सटेंस निकाला और इसमें जो डिज़ायर्ड मेटल्स का अमाउंट है वो क्या है, ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे डिज़ायर्ड मेटल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पे डिज़ायर्ड मेटल्स क्या हैं, कम है। तो इस वाले केमिकल सब्सटेंस को जो मैंने अर्थ क्रस्ट से निकाला है, जो कि एक मिनरल है, वो ओर्स कहलाएगा। लेकिन ये वाला केमिकल सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट से निकाला है, जिसमें डिज़ायर्ड मेटल्स का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, उसे हम मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स और ओर्स में डिफरेंस यही है कि मिनरल्स वो है जिनमें डिज़ायर्ड मेटल्स के अमाउंट क्या है, कम, और ओर्स स्पेसिफिकली वो मिनरल्स है जिनमें डिज़ायर्ड मेटल्स का अमाउंट क्या है, हाई है। तो वही चीज़ ये ओर्स होता है क्या, कि द मिनरल्स इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ायर्ड मेटल्स इज़ हाई, जिसमें डिज़ायर्ड मेटल्स जो हमें माइनिंग करके जो मेटल को हमें निकालना है उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और उस ओर से हम डिज़ायर्ड मेटल्स को प्रॉफिटेबली और ईज़िली एक्सट्रैक्ट कर सकें। मतलब ओर से हम डिज़ायर्ड मेटल को आसानी से और प्रॉफिटेबली, मतलब ज़्यादा इकोनॉमिकली हाई वैल्यू का मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ओर्स और मिनरल में यही डिफरेंस है। अगर हम मिनरल से निकालने जाएँ, हर एक मिनरल से निकालने जाएँ, तो हो सकता है इसमें डिज़ायर्ड मेटल्स का अमाउंट कम हो और मेरा सारा खर्चा इस मेटल्स को निकालने में जो भी लगा है उस खर्चे को लगने के बाद मेरे पास जो मेटल ऑब्टेंड हुआ, डिज़ायर्ड मेटल्स, वो क्या, कम निकला। तो मेरे लिए जितना इनपुट्स लगाया उतना आउटपुट्स नहीं मिल पाया, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सारे मिनरल से मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं करते, हम केवल ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ओर में डिज़ायर्ड मेटल्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। सो ओर्स एक ऐसा मिनरल है जिनमें डिज़ायर्ड मेटल्स का अमाउंट क्या हो, हाई हो, कंसंट्रेशन क्या हो, डिज़ायर्ड मेटल्स का ज़्यादा हो, ताकि जब हम उससे एक्सट्रैक्ट करें तो प्रॉफिटेबल बने और आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो उसे हम कहते हैं ओर्स। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कि ओर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि टाइप्स ऑफ ओर्स। तो देखिए, जो ओर्स होते हैं मेरे पास मेनली दो टाइप का होता है, एक कंबाइंड ओर्स और एक नेटिव ओर्स, ठीक है। कंबाइंड ओर्स हम उस ओर्स को कहते हैं, उन ओर्स को कहते हैं जिसमें जो डिज़ायर्ड मेटल्स होता है, ठीक है, जिसमें डिज़ायर्ड मेटल्स जो होता है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक एल्युमिनियम है, जैसे मान लो एल्युमिनियम है। अगर एल्युमिनियम को देखा जाए तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है Al2O3.2H2O, और ये कंपाउंड को कहते हैं हम लोग बॉक्साइट। तो एक्चुअली इस ओर में जो एल्युमिनियम होता है वो नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है और एक कंपाउंड के फॉर्म में होता है। तो वैसे ओर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइंड ओर्स। तो डेफिनेशन देखो, द ओर्स इन विच द डिज़ायर्ड मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डिज़ायर्ड मेटल्स जो होता है आर प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म, मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड बनाकर उस ओर में प्रेजेंट होते हैं। वो अकेला नेटिव एल्युमिनियम के फॉर्म में नहीं होगा। मतलब क्या है, प्योर एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। एल्युमिनियम जो है प्योर एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में एक कंपाउंड बनाकर प्रेजेंट रहता है।
जैसे आप देख सकते हो बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर, बॉक्साइट में एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर इस तरीके से पाया जाता है उस ओर्स में। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एल्युमिनियम को निकालने के लिए ये सारे ऑक्सीजन को हटाना पड़ता है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं इस और बॉक्साइट वाले ओर के साथ, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सारे ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और मेरे पास प्योर एलिमेंटल स्टेट में एल्युमिनियम मिलता है। तो मेटलर्जी प्रोसेस में हम यही चीज़ करते हैं कि चाहे ओर्स में वो डिज़ायर्ड मेटल्स किसी भी फॉर्म में हो, उसे एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हो जिंक का, जब जिंक अगर आप जिंक के ओर से जब जिंक आप एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे तो वो जिंक जो है एलिमेंटल स्टेट में नहीं पाया जाता है। जैसे वो जिंक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वो प्रेजेंट होगा जेडन ऑक्साइड के फॉर्म में और उसे हम कहते हैं जिनसाइट। तो जिंक का ओर जो होता है वो जिनसाइट होता है और जिनसाइट एक्चुअली क्या होता है, ये जिंक एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड के फॉर्म में होता है दैट इज जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली जिंक का ही और एक और ओर है जैसे जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड में क्या होता है, जिंक जो है सल्फर के साथ बॉन्ड बना के प्रेजेंट रहता है ओर में। ठीक है, तो ऐसे ओर को हम लोग कहते हैं कंबाइंड ओर्स। नाम ही है कंबाइंड, मतलब इस ओर्स में डिजायर्ड मेटल्स दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाकर या कंपाउंड बनाकर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंबाइंड ओर्स। याद रहे ये कंबाइंड ओर्स में क्या होता है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कंबाइंड ओर्स में वो डिजायर्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है जो एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि जो कंबाइंड ओर्स है वो ओर्स किसका होता है, ओर्स ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। ओके, दूसरा जो टाइप्स ऑफ ओर है वो है नेटिव ओर्स। नाम से ही पता चल रहा है नेटिव ओर्स, दैट मीन्स कि जो ओर होगा उसमें डिजायर्ड मेटल्स जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड फॉर्म करके या बॉन्ड बनाकर प्रेजेंट नहीं होगा, वो एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होगा या फिर नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होगा। जैसे और ऐसे जो डिजायर्ड मेटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल्स। जैसे आप देख सकते हो सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नोबेल होते हैं, मतलब वो रिएक्ट नहीं करते। तो ये सारे जो एलिमेंट है, ये सारे जो मेटल हैं, ये नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एक ओर्स में। तो एक ऐसा ओर जिसमें डिजायर्ड मेटल्स क्या हो, नेटिव स्टेट में हो, वो दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाकर या कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेटिव ओर्स। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द ओर्स इन विच द डिजायर्ड मेटल्स आर प्रेजेंट इन नेटिव स्टेट, मतलब वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाकर या कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेंगे। दैट इज डिजायर्ड मेटल्स आर प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म, नॉट प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म विद द अदर एलिमेंट, मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ वो कंबाइन होकर एक कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो सिमिलरली नेटिव फॉर्म या एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास ये एक ओर है, इस ओर में जो सिल्वर का मेटल्स ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो सिल्वर का मेटल्स है ये किसी और कंपाउंड के फॉर्म में नहीं होगा, वो नेटिव के फॉर्म में होगा। और ये जो आपको सॉलिड दिख रहा है, इस सॉलिड में क्या होगा, सिल्वर एटम। ठीक है, इसमें सिल्वर एटम जो होगा प्रेजेंट होगा उस सॉलिड में। और आपको पता है कि एक सॉलिड चीज़ क्या होता है, अपने लैटिस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सॉलिड में जो है लैटिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें लैटिस के हर एक लैटिस साइड पे वो एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिस एलिमेंट का वो सॉलिड होता है। अगर ये सिल्वर है तो सिल्वर का सारा एटम क्या होगा, सिल्वर का एटम्स या सिल्वर का एलिमेंट्स हर एक लैटिस साइड पे प्रेजेंट होगा, और उसमें वो सिल्वर किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं होगा। गॉट इट। तो नेटिव ओर्स और कंबाइंड ओर्स में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। साथ में ये जो नेटिव ओर्स होता है एक्चुअली उन मेटल्स का या उन डिजायर्ड मेटल्स का होता है जो मेटल्स क्या हो, नॉन रिएक्टिव हो। तो ये पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेटिव ओर्स ऑफ नॉन रिएक्टिव मेटल्स। ओके, तो नॉन रिएक्टिव मेटल्स का नेटिव ओर्स होता है और रिएक्टिव मेटल्स का कंबाइंड ओर्स होते हैं। गॉट इट। तो चलिए अब देखते हैं कि कंबाइंड ओर्स का एग्जांपल क्या है। तो ये रहा मेरे पास कंबाइंड ओर्स। देखिए, जैसे मान लो अगर डिजायर्ड मेटल ऑक्सीजन के साथ
कंपाउंड के फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाकर अगर उस ओर्स में प्रेजेंट है तो उन्हें कहते हैं ऑक्साइड ओर्स। अगर डिज़ायर्ड मेटल कार्बोनेट आयन के साथ कंपाउंड फॉर्म करके प्रेजेंट होता है तो उन्हें बोलते हैं कार्बोनेट ओर्स। और जब डिज़ायर्ड मेटल्स सल्फेट यानी सल्फर के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उन्हें बोलते हैं सल्फाइड ओर्स। मतलब एक ऐसा मेटल जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करके प्रेजेंट हो ओर्स में उसे ऑक्साइड ओर्स कहेंगे, और एक ऐसा ओर्स जिसमें डिज़ायर्ड मेटल्स कार्बोनेट आयन के साथ कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाकर उस ओर्स में प्रेजेंट हो उन्हें हम कहेंगे कार्बोनेट ओर्स। और जब एक ओर्स में डिज़ायर्ड मेटल सल्फाइड या सल्फर के साथ कंपाउंड बनाकर उस ओर्स में प्रेजेंट होगा उन्हें हम कहेंगे सल्फाइड ओर्स। तो ये रहा मेरे पास ऑक्साइड ओर्स जिसमें है बॉक्साइड। ये बॉक्साइड में क्या होता है, हम लोग एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। बॉक्साइट ओर से हम लोग एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसमें एल्युमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड फॉर्म करके प्रेजेंट होता है। जो एल्युमिनियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड के फॉर्म में होता है, दैट इज़ Al2O3.2H2O। वैसे ही एक हेमेटाइट है। हेमेटाइट ये एक्चुअली एक ऑक्साइड ओर है, और इस ऑक्साइड ओर से, इस हेमेटाइड ओर से हम लोग क्या करते हैं, आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और ये आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाकर प्रेजेंट रहता है इस हेमेटाइट में, दैट इज़ Fe2O3। वैसे ही मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट भी एक आयरन ओर है जिससे हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ये आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, और वो है Fe3O4। वैसे ही क्यूपराइट है, जिसमें इस क्यूपराइट ओर से हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ये कॉपर जो होता है ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ Cu2O। ओके। वैसे ही जिनसाइट है। इस जिनसाइट से हम लोग क्या करते हैं, जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ये जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ ZnO, जिंक ऑक्साइड। सिमिलरली कार्बन ओर्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है सीडेराइट। सीडेराइट से हम लोग क्या करते हैं, आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ये आयरन जो है कार्बोनेट के साथ कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ FeCO3। वैसे ही मेलेसाइट है। मेलेसाइट से हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, कॉपर निकालते हैं, और ये जो कॉपर है वो कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के साथ कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ CuCO3 Cu होल OH2। ओके। वैसे ही कैलामाइन है, ठीक है। कैलामाइन, कैटामाइन या कैलामाइन, ये एक्चुअली होगा शायद कैलामाइन। ओके, इट्स अ कैलामाइन, ठीक है, इट्स अ कैलामाइन। कैलामाइन जो होता है एक कार्बोनेट ओर है, क्योंकि कैलामाइन से हम लोग जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ये जिंक जो है कार्बोनेट आयन के साथ कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज़ ZnCO3। ठीक है। तो जब भी हम कैलामाइन से जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो जिंक में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनेट आयन भी, क्योंकि जिंक और कार्बोनेट आयन दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ ZnCO3। तो इस ओर से हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बोनेट आयन को बाहर निकालना होगा, और Zn को एलिमेंटल स्टेट में लाकर इसे एक्सट्रैक्ट करना होगा। सिमिलरली सल्फाइड ओर्स जो है वो है आयरन पायरेट्स। नाम है आयरन, आयरन से स्टार्ट हो, दैट मीन्स इस वाले सल्फाइड ओर से हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ये जो आयरन होता है वो सल्फर के साथ कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ FeS2। सिमिलरली कॉपर पायराइट्स है। कॉपर पायरेट्स के नाम से ही पता चल रहा है कॉपर का एक ओर है, इसलिए इससे हम एक्सट्रैक्शन कॉपर का करते हैं, और इस कॉपर में कॉपर जो होता है वो सल्फाइड आयन के साथ कंपाउंड बनाता है, दैट इज़ CuFeS2। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कॉपर ग्लास। कॉपर ग्लास एक्चुअली एक सल्फाइड ओर है जिसे हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और कॉपर जो होता है इसमें सल्फाइड के साथ, मतलब सल्फर के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है एक कंपाउंड बनाकर, दैट इज़ Cu2S। वैसे ही जिंक ब्लेंड है। इसी जिंक ब्लेंड का नाम है स्फेलेराइट, ठीक है, स्फेलेराइट। जिंक ब्लेंड बोलो या स्फेलेराइट बोलो, ये दोनों एक ही नाम है, और इस जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट से हम लोग क्या करते हैं, जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं, और ये जो जिंक है वो सल्फर के साथ कंपाउंड बनाकर ZnS के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इस सल्फाइड ओर में या फिर जिंक ब्लेंड में। तो इस तरीके से ये कंबाइंड ओर का एग्जाम्पल है, और ये एक NCERT का एग्जाम्पल है।
NCERT का एग्जाम्पल है। सो आपको ये याद होना चाहिए कि सीडेराइट कैसा ओर है। तो सीडेराइट एक कार्बोनेट ओर है और इस सीडेराइट से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये इस सीडेराइट से हम लोग आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली हेमेटाइट ये कौन से टाइप का ओर है, तो ये एक ऑक्साइड ओर है और इस हेमेटाइट से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो है आयरन मेटल। सिमिलरली क्यूपेराइट की बात करें तो क्यूपेराइट एक ऑक्साइड ओर है और इससे हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये सारे ऑक्साइड ओर इसलिए हैं क्योंकि इनमें जो डिज़ायर्ड मेटल्स हैं, ये सारे जो डिज़ायर्ड मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वैसे ही इस कार्बोनेट ओर्स में ये जो डिज़ायर्ड मेटल्स हैं, ये सारे डिज़ायर्ड मेटल्स कार्बोनेट आयन के साथ कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही इस सल्फाइड ओर्स में ये जो डिज़ायर्ड मेटल्स हैं, ठीक है, ये जो डिज़ायर्ड मेटल्स हैं वो सल्फ़र के साथ कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इनका नाम है कंबाइंड ओर्स, क्योंकि ये सारे दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में होते हैं, यानी एक कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। चलिए, तो ये था हमारा कंबाइंड ओर्स। नेक्स्ट है, जैसे मान लो मेरे पास एक ओर्स है, इस ओर्स में, ठीक है, ये एक ओर है, मान लो मैंने अर्थ क्रस्ट से इस ओर को बाहर निकाला है। अब इस ओर्स में जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये एक्चुअली हमारा डिज़ायर्ड मेटल्स है, डिज़ायर्ड मेटल्स है, जिसे हम एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे मेटलर्जी के प्रोसेस से। और इनमें जो आपका रेड या ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, ये अनडिज़ायर्ड मटेरियल है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, हमें एक्सट्रैक्ट करना है डिज़ायर्ड मेटल्स। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, हमें ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करना है। तो जो डिज़ायर्ड मेटल्स होते हैं जिन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करना है, वो जो होता है वो एक्चुअली एक ओर में ढेर सारे मटेरियल के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो मिट्टी, ये ब्राउन हो गया, मिट्टी, सैंड और क्ले, मतलब जो भी हो अनडिज़ायर्ड मेटल, मतलब इम्प्यूरिटीज़ हैं। तो इस अनडिज़ायर्ड मेटल्स, ये जो आपको दिख रहा है अनडिज़ायर्ड मेटल्स, इस अनडिज़ायर्ड मेटल्स को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज़ गैंग, GANGUE, गैंग, या फिर मैट्रिक्स। मतलब अनडिज़ायर्ड मेटल्स, एक और में अनडिज़ायर्ड मेटल्स हैं, उन्हें हम गैंग बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर इम्प्यूरिटीज़ कह सकते हैं। इम्प्यूरिटी, ठीक है, इम्प्यूरिटी जो हमें नहीं चाहिए। जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डिज़ायर्ड मेटल्स इस ओर से, जब हम इस डिज़ायर्ड मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे इस ओर से, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा एक्सट्रैक्ट किया हुआ मेटल में ये अनडिज़ायर्ड एलिमेंट्स या अनडिज़ायर्ड मेटल्स भी प्रेजेंट हो। तो इन्हें कहते हैं गैंग या फिर मैट्रिक्स या फिर इम्प्यूरिटीज़। तो गैंग, मैट्रिक्स या इम्प्यूरिटी एक्चुअली क्या है, अनडिज़ायर्ड इम्प्यूरिटीज़ जो ओर्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो मैं चलो इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, दैट इज़ GANGUE, गैंग। तो गैंग एक्चुअली क्या है, ये एक अनडिज़ायरेबल इम्प्यूरिटीज़ है। दी अनडिज़ायरेबल impurities present in an ore along with desired metals is called gang, और मैट्रिक्स या फिर इम्प्यूरिटीज़। ओके, तो ये था हमारा ओर्स। और ओर्स में ऐसा नहीं है कि जब हम ओर्स अर्थ क्रस्ट से निकालेंगे तो उसमें केवल डिज़ायर्ड मेटल्स हो, क्योंकि जब हम अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं कोई भी मिनरल्स, तो उस मिनरल्स में डिज़ायर्ड मेटल्स भी होते हैं, मिट्टी होता है,
गंदगी, मिट्टी या फिर कोई भी सड़ा गला चीज़ जो प्लांट का पार्ट्स हो या एनिमल का पार्ट्स हो, वो सारा चीज़ होता है, क्ले होता है, सैंड होता है। तो ये सारे क्ले, सैंड वगैरह हमें नहीं चाहिए जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक डिज़ायर्ड मेटल्स किसी ओर से, ठीक है। तो ओर्स में एक्चुअली डिज़ायर्ड मेटल्स भी होते हैं और अनडिज़ायरेबल मटेरियल भी होते हैं। तो डिज़ायर्ड मेटल्स एक्चुअली वो है जो हमें चाहिए एक्सट्रैक्शन के समय, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमें चाहिए वो होता है डिज़ायर्ड मेटल्स। और ओर्स में वो चीज़ें, वो मटेरियल जो हमें एक्सट्रैक्शन के समय रिमूव करना होता है, मतलब वो हमें नहीं चाहिए, वो एक गंदगी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं गैंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड and subscribe. Thank you.